Assalamualaikum. I am Uzair Zafar, and today we will discuss exercise solution chapter number 2, reproduction in plants, class 6th, subject science है. शॉर्ट क्वेश्चन है पहले. 2.2 differentiate between sexual and asexual reproduction. सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क वाज़े करना है हमने. तो टेबल की फॉर्म में आंसर बनाया गया मैंने. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फ्यूज टू फॉर्म ज़ाइगोट. मेल का पार्ट और फीमेल का पार्ट आपस में गैमीट्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और ज़ाइगोट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर नॉट प्रोड्यूस. इसके अंदर गैमीट्स का कोई चक्कर नहीं होता, गैमीट्स नहीं बनते. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे पॉइंट में है ऑफस्प्रिंग रिजेंबल टू बोथ पेरेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है, जो नया पौधा बनता है, वो नया पौधा अपने पेरेंट पौधे की तरह उसके साथ ममासलत रखता है, उसके जैसा ही होता है. बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल टू ओनली वन पेरेंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जिस पौधे का आप नया पौधा आगे बनाएंगे सिर्फ वही पौधा ही उसके साथ मुशाबहत रखेगा. लेकिन सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों की खसूसियात आपस में मिल जाती हैं. तीसरा पॉइंट है स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. थोड़े वक्त के अंदर थोड़े ही जानदार नए बनते हैं. बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. थोड़े अरसे के अंदर ज़्यादा जानदार बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस कैन अक्कर. क्योंकि अगर आपको कुछ याद हो, कुछ आइडिया हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस का फिनोमेना होता है. उस मियोसिस के अमल के दौरान जीन्स के अंदर तब्दीलियां होती हैं. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इस तरह की कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या फ़र्क है वो अब करना है हमने. सेल्फ पोलिनेशन होता है इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. एन अदर नहीं आएगा बल्कि एंथर आएगा यहाँ पर, ये आप अभी नोट कर लें. It is a transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower or other flower on the same plant. आप ऐसे समझ लें कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा. पोलन ग्रेन होता है मेल पार्ट और स्टिग्मा होता है फीमेल पार्ट. अगर दोनों पार्ट जो हैं एक ही पौधे के आपस में मिल रहे हों या एक ही पौधे के ऊपर फूल डिफरेंट हो सकते हैं, जब उनका आपस में मिलाप होता है तो उस पोलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन. बट क्रॉस पोलिनेशन जो होता है इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर. यहाँ पर भी एंथर होगा. एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट ऑन द अदर प्लांट. एक पौधे का होगा पोलन ग्रेन, दूसरे पौधे का होगा स्टिग्मा. जब वो आपस में फ्यूज़ होंगे तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन इट डज़ नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल एजेंसी. इसके लिए किसी बाहर से किसी चीज़, किसी जानदार की, किसी परिंदे की, किसी हवा की, पानी की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. बट क्रॉस पोलिनेशन के अंदर एक पौधे से दूसरे पौधे तक पोलन ग्रेन्स के जाने के लिए किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत होती है. सेल्फ पोलिनेशन इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी वेरिएशंस. इसके अंदर कोई तब्दीलियां वाक़ई नहीं होती. बट इन क्रॉस पोलिनेशन इट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस. इसके अंदर वेरिएशंस पाई जा सकती हैं. सेल्फ पोलिनेशन के अंदर बोथ स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट सेम टाइम. ये एंथर होगा, सॉरी.
बोथ स्टिग्मा एंड एंथर मेच्योर एट सेम टाइम। स्टिग्मा और एंथर दोनों एक ही वक्त में क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, इनके एक दूसरे के साथ मिलने के काबिल हो जाते हैं। बट इन एंथर एंड स्टिग्मा मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। जब दो मुख्तलिफ पौधे होंगे तो उनके पौधों के अंदर जो स्टिग्मा और एंथर वगैरह है वो भी क्या होंगे, मुख्तलिफ वक्तों के अंदर आप क्या होंगे, वो पोलिनेशन करने के काबिल होंगे। इसका मैंने एक डायग्राम यहाँ पर दिखाई है आपको, वो आप ठीक से समझ लें। अब देखें, अगर एक ही पौधा है, उस एक पौधे के एक फूल से, लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो एक पौधे के एक फूल से अगर पोलन ग्रेन्स उसी पौधे के दूसरे फूल पर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। इसी तरह राइट साइड में भी देख रहे हैं, जो पॉइंट 3 बनाया गया है, एक ही पौधे का फूल है, उस फूल से पोलन ग्रेन्स जा रहा है किसी दूसरे फूल पर, पौधा सेम ही है, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन जब दूसरा पॉइंट है उसको देखें तो एक लेफ़्ट साइड पे एक पौधे का पोलन ग्रेन्स राइट साइड पे दूसरे पौधे के स्टिग्मा के साथ जाके मिलता है, इस अमल को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स। पोलन ग्रेन और ओव्यूल में क्या फ़र्क है? पोलन ग्रेन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, एंड ओव्यूल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओव्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स। ये क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। इसे हम स्पोर भी कहते हैं या स्पर्म भी कहते हैं। एंड ओव्यूल प्रोड्यूस एग सेल्स। ओव्यूल एग बनाते हैं। पोलन ग्रेन्स फाउंड इन द एंथर और स्टेमन। ये कहाँ होते हैं? एंथर में होते हैं या स्टेमन में होते हैं, जो कि मेल पार्ट होता है। एंड ओव्यूल फाउंड इन द ओवरी ऑफ पिस्टल ऑफ फ्लावर। ओवरी और पिस्टल ऑफ फ्लावर। जो ओव्यूल होता है वो कहाँ मौजूद होता है? वो ओवरी के अंदर मौजूद होता है। पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यूरिंग पोलिनेशन। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? ड्यूरिंग पोलिनेशन, जब मेल और फीमेल पार्ट्स आपस में मिलते हैं तो उस वक्त कोई एक्सटर्नल एजेंट, जैसे हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, परिंदा हो सकता है, उसके ज़रिए पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं ओव्यूल की तरफ। लेकिन ओव्यूल क्या होते हैं? ओव्यूल अपनी जगह पर ही रहते हैं, ओव्यूल बिखरते नहीं हैं। नो डिस्पर्शन अकर इन ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इन फर्टिलाइजेशन स्पर्म फ्यूज विद एग टू फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में सिंपल मेल बॉडी पार्ट जो होता है स्पर्म और फीमेल बॉडी पार्ट जो होता है ऑर्गन एग, दोनों आपस में मिलते हैं और जाइगोट बन जाता है। बट इन डबल फर्टिलाइजेशन स्पर्म फ्यूज विद एंडोस्पर्म टू मेक एंडोस्पर्म टिश्यू। इसके अंदर स्पर्म एंडोस्पर्म के साथ मिलता है, और आप ऐसे समझ सकते हैं, जब ये आपको आगे पता चल जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ट्रिप्लाइड सेल बनता है और सिंगल फर्टिलाइजेशन के अंदर डिप्लाइड सेल बनता है। डिप्लाइड जाइगोट इज़ फॉर्म्ड। डिप्लाइड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर इंसान के सेल की बात की जाए तो इंसान का जो मेल पार्ट होता है उसके स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल का जो एग पार्ट होता है उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं स्पर्म और एग, तो जो नया सेल बनता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं 46, तो उसे हम कहते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। और ट्रिप्लॉइड में क्या होगा? 46 की बजाय हो जाएंगे आपके पास 69। इसमें बनता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू इज फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बनता है वो बाद में एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। बट इन डबल फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म टिश्यू प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है उसके अंदर जो एंडोस्पर्म टिश्यू बनते हैं वो एम्ब्रियो को खुराक मुहैया करते हैं। एम्ब्रियो डिवेलप इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियो से आगे नया पौधा बन जाता है। बट एंडोस्पर्म टिश्यू प्रोवाइड फूड टू न्यू जर्मिनेटिंग प्लांट। जो नया पौधा बनता है उसके लिए एंडोस्पर्म टिश्यू खुराक मुहैया करते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। बडिंग और ग्राफ्टिंग में क्या फ़र्क है? बडिंग कहते हैं अ टेक्निक इन विच बड ऑफ वन प्लांट इंसर्टेड इनटू अनदर प्लांट।
बडिंग में होता है कि एक पौधे का कुछ छोटा सा पोर्शन लेके किसी दूसरे पौधे के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, टेक्निक इन विच स्टेम ऑफ वन प्लांट इज इंसर्टेड इनटू स्टेम ऑफ अनदर प्लांट। इसमें स्टेम कुछ ना कुछ लिया जाता है और वो स्टेम किसी दूसरे पौधे के अंदर लगा दिया जाता है। बर्डिंग के अंदर क्या होता है, स्काइन इज़ अ बर्ड। बर्ड का मतलब होता है एक छोटा सा उसके ऊपर उभार होता है, वो हम पोर्शन लेते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई छोटा सा उभार होता है, उस उभार से आगे नया पौधा बन जाता है। अब इस दूसरे ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, स्काइन इज़ अ स्टेम ऑफ प्लांट। इसके अंदर वो जो मुकम्मल हम स्टेम लेते हैं, उसका पोर्शन लेते हैं, वो मुकम्मल का मुकम्मल ही एज अ स्काइन काम करता है। बडिंग के अंदर डन ड्यूरिंग द एक्टिव सीजन ऑफ स्टॉक। एक्टिव सीजन ऑफ स्टॉक मीन के जिस पोर्शन पर, जिस प्लांट के ऊपर हम लगा रहे हैं, जब वो प्लांट ग्रो कर रहा होता है, जिस सीज़न में वो बढ़ोतरी उसकी हो रही होती है, उसी सीज़न में हम ये बडिंग का काम करते हैं। लेकिन जो आपके पास ये ग्राफ्टिंग होती है, उस ग्राफ्टिंग के अंदर इट डन ड्यूरिंग द फॉर्मेंट नहीं होगा, डोरमेंट होगा। एफ की जगह डी आएगा, डोरमेंट सीजन ऑफ स्टॉक। ये उस वक्त लगाया जाता है दूसरे पौधे के अंदर जब वो पौधा नशोनुमा नहीं कर रहा होता। जिनके कुछ पौधे होते हैं जो सर्दियों के अंदर उग रहे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो गर्मियों के अंदर बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे सीज़न में लगाना है जब जिस पौधे के अंदर आप लगा रहे हैं वो पौधा जब बढ़ोतरी ना कर रहा हो, उस सीज़न में ये लगाया जाता है। मेनली यूज इन ऑर्नामेंटल ट्रीज़, फ्लावर्स एंड नट ट्रीज़। बडिंग इस्तेमाल की जाती है ये खुशबूदार नहीं, नुमाइशी पौधों के लिए इस्तेमाल की जाती है और फूलदार पौधों के लिए इस्तेमाल की जाती है, एंड नट ट्रीज़। और ग्राफ्टिंग मेनली यूज टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट। ये खुराक को या फूलों की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए ग्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्काइन एंड स्टॉक। स्टॉक और स्काइन में क्या डिफरेंस है? स्टॉक होता है अ रूटेड स्टेम इनटू व्हिच अ स्काइन और बर्ड इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड स्टॉक। वो पौधा जिसके ऊपर कोई और जड़ या कोई और तना लगाया जाता है, उस नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं स्टॉक। अ पीस ऑफ यंग स्टेम और बर्ड विच इज इंसर्टेड इनटू अ रूट स्टॉक इज कॉल्ड स्काइन। वो स्टेम जो हम किसी दूसरे पौधे पर लगाते हैं उसे हम कहते हैं स्काइन। स्टॉक इज सेलेक्टेड फॉर इट्स अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। ऐसा स्टॉक हम इस्तेमाल करते हैं या उसको हम इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर डिजीज़ को, किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा करने की सलाहियत होती है। बट इन स्काइन इज़ सेलेक्टेड फॉर गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट। ये फ्रूट की गुड क्वालिटी के लिए हम स्काइन को इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, अगर यहाँ पर आप स्टॉक और स्काइन आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये नीचे वाला असल पौधा है जिसे हम स्टॉक कहते हैं, ऊपर से हम कोई भी नए पौधे का पोर्शन लगाते हैं उसे हम कहते हैं स्काइन। बाद में दोनों को जोड़ा जाता है और उसके बाद ऊपर वाले से नया पौधा निकलने लग जाता है। गिव शॉर्ट आंसर्स। नेम 3 सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स। ऐसे पौधे जो कि सेल्फ पोलिनेशन करते हैं उनके नेम बताने हैं, तो आंसर में आ जाएगा बीन्स, कैबेज, कैरेट, ओनियन, पेपर। और नेम 3 क्रॉस पोलिनेटेड प्रोडक्ट प्लांट्स। ऐसे पौधे के नेम बताने हैं जो कि क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, तो उनके आंसर में है एप्पल्स है, स्ट्रॉबेरी है, प्लम्स है, पियर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द अंडरग्राउंड स्टेम दैट अंडरगोज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेम द अंडरग्राउंड स्टेम। वो पौधों के नाम बताएं या वो स्टेम्स के नाम बताएं जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, कुदरती तौर पर क्या करते हैं, अपनी बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, तो उनमें आ रहा है द अंडरग्राउंड स्टेम डैट अंडरगोज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर। बल्ब्स होती हैं, कॉर्म्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं एंड ट्यूबर्स होते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन में आंसर में आप क्या लिखेंगे? बल्ब्स जो होते हैं ऐसे तने जो ज़मीन के अंदर होते हैं और वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, उनके ऊपर कौन सी चीज़ होती है? उनके ऊपर या तो बल्ब्स होते हैं या कॉर्म्स होती हैं या राइजोम्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर रनर्स। रनर्स किन्हें कहते हैं? इन सम प्लांट स्टेम्स आर स्प्रेड हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, दीज स्टेम आर कॉल्ड रनर्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे घास है, उसका तना ज़मीन के ऊपर हॉरिजेंटली
आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है और नीचे जड़ें भी बनाता जाता है, ऊपर भी उसकी बढ़ोतरी होती चली जाती है। जैसे स्ट्रॉबेरी का पौधा आपने देखा तो वो भी ऐसे ही ग्रो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रनर्स। स्ट्रॉबेरी एंड सम ग्रासेस आर रनर्स। नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ कार्पल। कार्पल ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट होता है, उसके पार्ट्स के नेम बताने हैं। दीज आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ कार्पल, जो कि हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.5 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमीट्स मेल्स और फीमेल्स के बनते हैं और उसके बाद आपस में मिलते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर गैमीट्स, गैमीट्स क्या हैं। तो गैमीट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिन्हें हम हैप्लॉइड सेल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन देयर पेरेंट सेल्स होते हैं। सपोज विच आर फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म जाइगोट, जो कि आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जैसे एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बन जाएगा। आगे है वेयर आर गैमीट्स प्रोड्यूस इन प्लांट बॉडी। पौधे के अंदर गैमीट्स बनते कहाँ पे हैं। तो गैमीट्स आर प्रोड्यूस ऑन प्लांट बॉडी। मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन स्टेमन, मेल गैमीट्स बनते हैं स्टेमन के अंदर। विच कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, जिसके ऊपर क्या, जिसके जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर के अंदर होते हैं आगे पोलन ग्रेन्स। फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन कार्पल। फीमेल जो गैमीट्स हैं वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं कार्पल के अंदर। विच कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसके अंदर क्या होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट मौजूद होता है। क्वेश्चन सी है इसका पार्ट, हाउ डू मेल एंड फीमेल गैमीट्स अप्रोच ईच अदर। अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिलता कैसे है। मेल गैमीट्स अप्रोच फीमेल गैमीट्स विद द हेल्प ऑफ विंड, तेज़ हवा के ज़रिए भी जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ विंड, बर्ड्स, पौधे एक दरख्त पर बैठते हैं, एक पौधे पर बैठते हैं, उसके बाद दूसरे पौधे पर जब जाते हैं तो इससे भी क्या होता है, अब आपस में फ्यूजन हो सकती है मेल और फीमेल गैमीट्स की। इंसेक्ट्स, हशरात के ज़रिए, और वाटर और पानी के ज़रिए। ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज विद ईच अदर दे फॉर्म अ जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वाई डू मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज विद ईच अदर। मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते क्यों हैं। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म जाइगोट। ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं क्या बनाने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए। फ्लावर, क्वेश्चन नंबर 2 है अ फ्लावर कैन प्रोड्यूस मिलियन ऑफ पोलन ग्रेन्स बट फ्यू ओव्यूल्स, वाई दिस इज़ सो। एक जो पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बनाता है, एक पौधा बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बनाता है पोलन ग्रेन्स, लेकिन सिर्फ थोड़े से ही ओव्यूल्स बनाता है। इसकी वजह क्या है। एज वी नो डैट पोलन ग्रेन्स मूव टुवर्ड्स ओव्यूल फॉर पोलिनेशन, क्योंकि पोलन ग्रेन्स ने जाना होता है ओव्यूल के पास पोलिनेशन के लिए, इसलिए जाते हुए बहुत सारे पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स नहीं पहुंच पाते ओव्यूल तक, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनते हैं और कम से कम ओव्यूल्स बनते हैं। ठीक है। एज वी नो दैट द पोलन ग्रेन्स मूव टुवर्ड्स ओव्यूल फॉर पोलिनेशन, क्योंकि हमें पता है कि पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स जाते हैं ओव्यूल के पास। सो वाइल अप्रोचिंग, तो जाते हुए ओव्यूल मैनी पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन और कैन नॉट रीच दैट ओव्यूल, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो गिर जाते हैं या फिर ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाते। बिकॉज ऑफ दिस मच मोर पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, इसकी वजह से ज़्यादा पोलन ग्रेन्स पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर प्लांट्स। आप क्या समझते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा बेस्ट है। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, अपनी सोच के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे लिहाज से
इसका आंसर जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ मोर इफ़ेक्टिव इन अ वे बिकॉज मियोसिस अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, इसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है मियोसिस, और मियोसिस के ज़रिए पौधे के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, और उन जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से पौधे के अंदर ऐसी खसूसियात पैदा होती हैं जिसकी वजह से वो आसानी के साथ अपने इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को मेंटेन रख सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ मोर इफेक्टिव इन वे बिकॉज मियोसिस अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इनेबल प्लांट्स टू लिव इन देयर इन्वायरमेंट इन अ बेटर वे टू रन देयर रेस, ताकि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। उनके अंदर इसलिए बहुत सारी वेरिएशन पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़वाद बताने हैं तो सबसे पहला फ़ायदा है इट प्रोड्यूस बेटर वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इससे अच्छी किस्म की अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ियाँ और फल बनाए जाते हैं। इट ग्रो रिक्वायर्ड फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स अगेन एंड अगेन। इसके ज़रिए पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाते हैं ताकि खुराक की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। इट प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स। ये ऐसे फल बनाता है जिनके अंदर बीज नहीं होता। इट कंबाइन गुड करैक्टर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। अगर दो तीन पौधों की जीन्स आपस में मिला दिया जाए तो जो पौधा बनेगा उसके अंदर सारे उन दोनों तीनों पौधों की खसूसियात इकट्ठी हो जाती हैं। ये भी इसका फ़ायदा है। आर्टिफिशियल जो हम अपनी मर्ज़ी के साथ मसनूई तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन, आगे हैं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। ये आपकी बुक के अंदर टॉपिक दिए गए हैं इनको हम एक बार रीड कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस कटिंग है, इन दिस प्रोसेस अ पार्ट ऑफ प्लांट यूजुअली स्टेम हैविंग बड ऑन इट इज़ कट डाउन एंड प्लांटेड इन सॉइल टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। आफ्टर सम डेज द पार्ट ऑफ बड अंडरग्राउंड change into roots and part of bud outside the ground change into stem and leaves of plant. एग्जाम्पल क्या है, रोज़ एंड शुगर केन आर प्लांटेड इन सच अ वे। ये आपकी बुक में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेयरिंग है आगे। लेयरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन in which part of plant is bent down to the ground and covered with moist soil. After a few days, that part change into plant in which lower part change into roots and upper part forms stem of plant. The attached stem with roots is called layer. The branch can be cut down now from the main plant. Grafting है, grafting is a technique used to join cut piece of plant with other plant in such a way that both grow as a single plant. Cut piece of plant is called skein. The plant to which it is attached is called stalk. The stalk provides nutrients to skein. Budding. Budding is a technique in which bud is used as a skein. Budding is helpful in producing good varieties of mangoes and many other woody and nursery plants. Budding provide hardness, drought resistance and disease resistance properties to new producing plants. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज को देखा है 7 क्लास चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन क्लास 6 है चैप्टर नंबर 2 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो MCQs जो रह गए हैं वो आपको मैं बाद में सेंड कर दूंगा। फ़िलहाल आप ये एक्सरसाइज नोट कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।